हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमर कुमार एंड यू आर वाचिंग माय चैनल जय हिंद जय भारत। इस चैनल में आपको मिलेगा क्लास 6 से लेकर 12 तक के हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक के लेक्चर, बेस्ट कंटेंट विद कंप्लीट सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ढेर सारे क्वेश्चंस। तो कॉपी और पेन निकाल लो और जो मैं पढ़ाता हूँ वो आप लिखते चलो। हमने शुरुआत किया है क्लास 10 के मैथ से, जिसका लेक्चर नंबर 1 अपलोड कर चुका हूँ मैं। लेक्चर नंबर 2 जो होगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एचसीएफ को लेकर और ढेर सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, तो आप इस पे ध्यान देंगे। ठीक है, तो मेरा आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 2, मैं बात करता हूँ आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 2। ये लेक्चर है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को लेकर। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को ढेर सारे नंबर्स के बारे में बताया था। उनमें से मैंने दो इंपॉर्टेंट नंबर बताए हैं, एक प्राइम नंबर और एक कंपोजिट नंबर। आप पहला लेक्चर देख ले और उसको समझ ले, तो फिर ये आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। प्राइम नंबर क्या होता है कि वैसे नंबर जिनके दो ही फैक्टर होते हैं, यानी कि उससे ज़्यादा फैक्टर्स नहीं होते हैं। ठीक है, यानी कि खुद से डिवाइड होते हैं, वन से डिवाइड होते हैं और किसी और से फिर डिवाइड नहीं होते। ठीक है, और कंपोजिट नंबर वैसे नंबर होते हैं जिनके वन और खुद के फैक्टर हो, खुद ही एक फैक्टर होते हैं और उससे ज़्यादा किसी और के और भी उससे ज़्यादा फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, ये फंडामेंटल थ्योरम क्या बोलता है, ये कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर को लेकर ही बात करता है। फंडामेंटल थ्योरम बोलता है कि एवरी कंपोजिट नंबर, दुनिया में जितने भी कंपोजिट नंबर है, every composite number can be expressed in the terms of prime numbers, which is called prime factorization। इसी को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं, which is called prime factorization, and this factorization is unique, and this factorization is unique। और ये फैक्टराइजेशन जो होता है वो यूनिक होता है जब तक अब उसके ऑर्डर ना चेंज हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, यानी कि वो खुद से या वन से और फिर इन दोनों के अलावा किसी और के भी टेबल में डिवाइड होते हैं, यानी उसके ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि मैं बोल दूँ 8। 8 जो है, आप जब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, जो बच्चों से सिखा रहे हैं, सबसे पहले आप 2 से डिवाइड करोगे 4 टाइम्स, फिर आप इसको 2 से डिवाइड करोगे 2 टाइम्स, फिर 2 का टेबल में ये 1 बार में, तब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, आप ऐसे लिखोगे। पास समझ आया? तो 8 मेरा क्या है, कंपोजिट नंबर है, और इसका ये वाला हिस्सा कहलाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, जहां पे मैंने एक कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के टर्म में तोड़ के रखा हुआ है। 2 एक प्राइम नंबर है, ये भी 2 प्राइम नंबर है और ये भी 2 प्राइम नंबर है, यानी कि हर कंपोजिट नंबर, अगर मैं बात करूं एवरी कंपोजिट नंबर, जितने भी कंपोजिट नंबर है कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ प्राइम नंबर। जितने भी कंपोजिट नंबर है उनको आप प्राइम नंबर के टर्म में तोड़ सकते हो, ये थ्योरम यही कहता है, और इसी को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। ठीक, और ये जो फैक्टराइजेशन होता है यूनिक होता है, यानी कि जो 2 इंटू 2 इंटू 2 आया हुआ है, ये सिर्फ 8 के लिए आया हुआ है, कोई और ऐसा नंबर नहीं है जिसका फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 होने वाला है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे और हम अगर बात करते हैं जैसे 12, आप इसको फैक्टराइज करो, पहले 2 से डिवाइड करोगे। इसको डिवाइड करने का तरीका आप हमेशा प्राइम नंबर से याद रखना, जैसे मैंने आपको प्राइम नंबर लिखवाया ढेर सारा। सबसे पहले आप 2 का टेबल में चेक करना, फिर 3 का टेबल में, फिर 5 का टेबल में, 7 का, फिर 11 का, 8 9 ये सब नहीं चेक करना, वो प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं, 2 3 5 7 11, 1 से नहीं। ठीक है, 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 और 83
87, 87 नहीं, 89 और 93, 93 भी नहीं होगा, और 97, 97 ये सारे हैं। तो आपको इस ऑर्डर में चलना है। इतना दूर तक तो नहीं जाएगा, लेकिन हाँ बहुत ऐसे क्वेश्चन है जो आपको 23 तक तो जरूर लेके चले जाएंगे, 23 या 29 तक, इतना दूर तक आपको लेके चले जाएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो आप याद रखना, पहले आपको 2 से चेक करना है, 2 से नहीं जाएगा तो 3 से चेक करना है, 3 से नहीं जाएगा तो 5 से चेक करना है, 5 से नहीं जाएगा तो फिर 7 से, 11 से, यही ऑर्डर को आपको फॉलो करना है। आपको डायरेक्ट किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं करना है, ठीक। जैसे मैं बोल दूं आप डिवाइड करो, जैसे कि 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, ठीक है, 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन, तो आपको सबसे पहले 2 से ही डिवाइड करना है। 2 का टेबल में आप चेक करोगे तो ये जाएगा 50 टाइम्स, फिर ये 25 टाइम्स। अब इसको आपको चेक करना है 3 से, क्योंकि अब ये 2 से जाएगा नहीं, क्योंकि लास्ट डिजिट वाला 5 है, लास्ट अगर 5 है तो 5 जो है 2 से नहीं जाता, तो 25 भी नहीं जाएगा। 2 से डिवाइड चेक करने के लिए क्या करते हैं, लास्ट वाला नंबर देखते हैं, लास्ट वाला नंबर अगर 2 से नहीं गया तो ये 25 भी नहीं जाएगा, ठीक है। कोई भी नंबर जैसे 171 है, लास्ट वाला नंबर 1 है तो 171 नहीं जाएगा, 1 डिवाइड नहीं होता 2 से, 171 में डिवाइड नहीं होगा 2 से। 303 है, 3 नहीं जाएगा 2 का टेबल में, तो 303 भी नहीं जाएगा। हमें बस लास्ट वाला नंबर देखना है 2 से जाएगा कि नहीं जाएगा। ये लास्ट नंबर 5 है, ये 2 से नहीं जाने वाला, ठीक है। उसके बाद हम लोग किससे चेक करते हैं, 3 से चेक करते हैं। वैसे पता है 5 का टेबल में 25 हो जाएगा, लेकिन प्रोसेस दिखा रहा हूँ ताकि हर क्वेश्चन आप बना सकते हो, है ना, ठीक है। जैसे कि अब 3 से कैसे चेक करना है, 3 से चेक करने के लिए आपको क्या करना है, इन दोनों नंबर को ऐड कर देना, जितने भी नंबर सबको ऐड कर दो। 2 और 5 कितना हो गया, 7, 7 3 का टेबल में नहीं जाता, तो 25 3 का टेबल में नहीं जाएगा, यही है प्रोसेस। तो 3 से इसी तरह चेक करते हैं, ठीक है। तो 2 और 3 वाला आप याद रख लो, बाकी धीरे धीरे आप आगे सीख ही जाओगे। आप ये देख लो 3 से नहीं गया, 5 से जाएगा, कितना बार में, 5 बार में, ठीक है। 5 का टेबल में फिर ये 1 बार में, तो हम लिखेंगे 100 जो है एक कंपोजिट नंबर है, इसको हम लोग तोड़ सकते हैं प्राइम नंबर के टर्म में 2255, 2 इसको लिख सकते हो 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, इतना आप लिख सकते हो अगर चाहो तो, या फिर इतना ही करके आप छोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलता है कि जितने भी कंपोजिट नंबर है, जो भी कंपोजिट नंबर है, आप उसको प्राइम नंबर की टर्म में तोड़ के लिख सकते हो, ठीक है। मैं इनमें से कुछ क्वेश्चन कर सकता हूँ जो कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, आर डी शर्मा के क्वेश्चन है, आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन है, जो बार बार पूछे जा रहे हैं। टॉपिक बहुत आसान होता है, बस जस्ट इसमें सिंपल क्वेश्चन होता है कि आप उसको फैक्टराइज कर दो, ठीक है, प्राइम नंबर के टर्म में। तो ये वर्ड ही काफी काफी प्रॉब्लम कर जाता है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है, कुछ नहीं होता है भाई, बस उनको फैक्टराइज करना पड़ता है, प्राइम फैक्टराइज कर देना पड़ता है, ठीक है। तो आप इसको लिख लो, मैं इसको मिटा सकता हूँ। हम इसमें करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि मैंने बोला है कि हम ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, और अभी तो मैं कुछ एग्जांपल्स कराऊंगा, लेकिन इसके बाद फिर 3-4 लेक्चर्स के बाद मैं इस चैप्टर के ढेर सारे क्वेश्चन कराऊंगा। आप उसके लिए मेरे बने रहना मेरे चैनल पे, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चन है सबसे पहला, आप फैक्टराइज करके दिखाओ कुछ नंबर। सबसे पहले 140 को, 140 को कैसे फैक्टराइज करोगे, ठीक है। तो आप लिखो 140, लास्ट 0 है, 0 जरूर जाएगा 2 से, 0 ऑलवेज डिविजिबल बाय 2, 2 का टेबल में 0 कितना बार में आएगा, 0 बार में आएगा, तो डिविजिबल है, ठीक है। तो आप इसको डिवाइड करो, कितना बार में जाएगा, 7 बार में 40, ठीक है, 72 का टेबल में 35, 3 5 8 होता है, 3 का टेबल में नहीं जाएगा, ठीक है। अभी 35 हो गया, आप इसको डिवाइड करो किससे, 5 से, 7 बार में, 7 का टेबल में ये 1 बार में, ठीक। ये प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत आसान होता है। तो आप लिखोगे क्या, 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, दिस इज कॉल्ड इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना पड़ता है। एक और क्वेश्चन करवाता हूँ, क्वेश्चन नंबर बी। इस क्वेश्चन ऐसे ही आपको ढेर सारे क्वेश्चन करने हैं, बस क्वेश्चन क्या होगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि 156 को आप जैसे डिवाइड करो 2 का टेबल में, ये जाएगा 78 टाइम्स में, ठीक। फिर ये जाएगा 39 टाइम्स में, ठीक। ये 39 3 का टेबल में जाएगा 13 टाइम्स में, और 13 एक प्राइम नंबर होता है, मैंने आपको याद करवाया, ठीक है। तो 13 एक प्राइम नंबर किसी का टेबल में नहीं जाएगा, डायरेक्ट 13 का टेबल में जाएगा 1 बार में। आप लिखोगे 156 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 30, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ और से क्वेश्चन के, जैसे क्वेश्चन हो गया 234, ठीक है। 234 को आपको फैक्टराइज करना है, ठीक है। 234 को कैसे फैक्टराइज करोगे, लास्ट 4 है तो ये 2 से जाएगा, कितना बार में, 170, ठीक। लास्ट में 7 है तो 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा नहीं जाएगा, चेक करेंगे, कैसे करेंगे, इसको जोड़ दो, 1 + 1 + 7 कितना आया, 9, 9 जाता है 3 का टेबल में, तो ऑब्वियसली ये भी जाएगा 3 का टेबल में। इसलिए आपको क्या करना है, जोड़ लेना, जितने भी नंबर है डिवाइड करके देख, जोड़ के देख लेना, जोड़ के जो नंबर है तो 3 से डिवाइड हो गया तो वो जाएगा इसको, ठीक है। ये 3 से डिवाइड होगा, कितना बार में जाएगा, 3 3 जा 9, आप इसे डिवाइड करो, 11 है ना, 3 3 जा 9, ठीक है, 2 इसके पास चला गया, 11 में 9 माइनस किया तो ये बन गया 27, 27
3 का टेबल में 9 बार में दी होगी। अब ये 3 का टेबल में 13 बार में, फिर ये 13 तो डायरेक्ट प्राइम नंबर है, उसी 13 का टेबल में जाएगा। तो आप लिखोगे क्या, 234 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 30। ठीक, मैं एक और क्वेश्चन कराता हूँ, कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन करवा देता हूँ, जैसे 1001 बड़े नंबर है, ठीक है, लास्ट में 1 है, 2 का टेबल में नहीं जाएगा, ठीक है, 1 और 1 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 कितना आया, टोटल 2 आ गया, ठीक है। तो ये 3 का टेबल में नहीं जाएगा, 5 का टेबल में नहीं जाएगा, 5 का टेबल में वही जाएगा जिसका लास्ट डिजिट 0 हो या तो 5 हो, लास्ट डिजिट 0 या 5 हो वही जाएगा 5 का टेबल में, वरना फिर वो नहीं जाने वाला, ठीक है। तो 5 के बाद हम 7 से चेक करेंगे, 7 से चेक करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा, डिवाइड करके देखना पड़ेगा। आप इसको डिवाइड करोगे जब 7 से, ठीक है, तो 7 का टेबल में 1 बार में 7, 3 0 यहाँ हो गया, 7 4 जा 28, ठीक है, 7 4 जा 28 हो जाएगा, तो 30 में से 28 माइनस करोगे 2 बचेगा, ठीक है, और फिर 2 और 1 21 बनेगा, 7 3 जा 21 हो जाएगा, ठीक। इसको आप फिर आप डिवाइड करोगे 7 143, आप इसको ट्राई करो 7 में, तो 7 का टेबल में नहीं जाएगा। अब इसको 9 3 से नहीं गया जो नंबर, वो 9 से नहीं जाएगा। आप इसको 11 से ट्राई करो, 11 का टेबल में 1 बार में 11, देखो 3 बच गया, तो 3 बार में 33, तो ये 11 का टेबल में जाएगा 33 13 बार में। तो आप इसको लिख सकते हो कि 1001 इज इक्वल टू 7 इंटू 11 इंटू 30, ठीक है। और क्वेश्चन में कर लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर ई, जैसे मैं बोल देता हूँ 7429, हाँ 7429, ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। इसको आप चेक करो, आप देखो लास्ट डिजिट 9 है, 2 से नहीं जाने वाला, ठीक है, 3 से जाएगा नहीं जाएगा, क्या करेंगे, जोड़ेंगे 7 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 9, ठीक, तो 7 4 11 क्या, तो 13 13 13 में से 9 जोड़ेंगे तो 22 हो गया, 22 3 का टेबल में नहीं आता, तो ये फिर डिवाइड नहीं होने वाला 3 का टेबल में, है ना। आप ऐसे चेक करते जाओगे 7 का टेबल में, 9 का टेबल में, ऐसे करके, तो ये किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। इस तरह का प्रॉब्लम में फर्स्ट टाइम मैंने सॉल्व किया, मुझे याद है, ये डायरेक्ट जाएगा 17 का टेबल में, ठीक है। आप इसको डिवाइड करो, 74 2 9 17 या 19 का टेबल में जाता है, हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। 17 का टेबल में आप इसको करो 5 बार में, 5 बार में नहीं जाएगा, 4 बार में, 4 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, 4 7 जा 28, 4 1 जा 4 68, इसको माइनस करो, 14 में से 8 गया तो 6, ये माइनस हो गया, 2 आ गया, फिर आप इसको 3 बार में पढ़ो, 7 3 जा 51, ठीक है, 1 गया, 6 में 5 गया 1 हो गया, और ये 9 हो गया। आप इसको पढ़ के देखो 7 बार में 7 7 जा 49, और 7 का टेबल में 1 बार में 11, चलो ये हो गया 49, ये कट गया, तो देखो कितना आया 437 के बार में, और डायरेक्ट 17 का टेबल में कटा। आप इसको बहुत मेहनत से बनाना पड़ेगा, पहले 2 3 4 5 7 6 इस तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे, तो काफी टाइम लगेगा, लेकिन घर से प्रैक्टिस करके जाओगे, जैसे मुझे प्रैक्टिस किया हुआ है, तो मैं बिना देखे बना ले रहा हूँ आराम से, ठीक। अब ये कटेगा कितना बार में, 437 बार में। अब इस 437 को किससे डिवाइड करना है, अब 17 से नहीं गया अगर नंबर, तो उससे कम का नंबर अब चेक नहीं करना, उसके आगे ही चेक करना। आप इसको 19 से चेक करो, क्योंकि 18 एक प्राइम नंबर नहीं है, तो 17 के बाद अगला जो प्राइम नंबर है उस पर ध्यान देना है, 19 प्राइम नंबर है, तो 437 को आप 19 से फिर चेक करो। 19 का टेबल में 2 बार में 38, और 3 बार में 57, चलो भैया ये बन गया क्वेश्चन, 19 हो गया, ये चला गया कितना बार में, 23 बार में, ठीक। अभी 23 एक प्राइम नंबर है, ये सिर्फ खुद का टेबल में जाएगा, और 1 का टेबल में, तो 1 हम लिखेंगे नहीं, है ना, तो ये हो गया। अब हम बोलेंगे 7 4 2 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 17 इंटू 19 इंटू 23, ठीक है। इस तरह से हम लोग करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, और इसी को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको ये प्राइम फैक्टराइजेशन समझ में आया, तो मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और किसी तरह का भी कोई भी डाउट रह जाता है आर डी शर्मा एनसीईआरटी का इस थ्योरम से लेकर या प्राइम फैक्टराइजेशन से लेकर कोई भी डाउट रह जाता है, तो आप कमेंट करो, आप उसमें क्वेश्चन टाइप करके लिख दो, या फिर आप बुक का नाम मेंशन करो, एक्सरसाइज मेंशन करो, लिख दो फलाना बुक का फलाना क्वेश्चन है, आपको उसमें रिप्लाई मिल जाएगा, उस पर एक शॉर्ट वीडियो भी मिल जाएगा। या फिर आप चाहते हो कि इसको और डिटेल में बताऊं, तो आप कमेंट करो कि मुझे सर थोड़ा और जानना है, तो उसके लिए मैं और भी आपको डिटेल में बताता रहूँगा, ठीक। और अगर आप चाहते हो कि इसके नोट्स आपके मिल जाए, तो आप मेरे चैनल टेलीग्राम चैनल को फॉलो करो, जय हिंद जय भारत वंदे मातरम के नाम से। आप अगर चाहते हो कि पढ़े लिखे से रील्स मिलते रहे, तो आप फिर आप जय हिंद जय भारत वंदे मातरम के आप मेरे को इंस्टाग्राम फेसबुक में भी ज्वाइन कर सकते हो। मैं इसी तरह मैथ साइंस के ढेर सारे लेक्चर बनाते जा रहा हूँ, क्लास 6 से लेकर 12 तक के हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर के लेक्चर बनाने जा रहा हूँ, तो इसलिए मेरे साथ बने रहो। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।